आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसको हम भ्रष्टाचार से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आज उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज उस पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन जब एक ऐसी ही घटना आज के लगभग 3 साल पहले दूसरे राज्य में घटित हुई थी, तब उस पर बहुत ज़्यादा सत्ताधारी लोगों ने बोला था, यहाँ तक कह दिया था कि उस राज्य का सर्वनाश कर देंगे। जी हाँ, ऐसी घटना एक पहले हो चुकी है और वो भी उस समय चुनाव के समय हुई थी। और आज भी जो घटना घटी है उस राज्य में भी चुनाव है। जी हाँ, उस राज्य में भी चुनाव है, लेकिन वहाँ पर वही व्यक्ति ने जो 3 वर्ष पूर्व जिस घटना पर जिस तरह से उन्होंने अपने अंदाज को बयां किया था, लेकिन आज वही घटना फिर उनके राज्य में हुई है तो वो नर्म है और वहाँ पर वो दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार को नहीं कोस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। गुजरात के अंदर राजकोट से 64 किलोमीटर दूर मोराबी एक ज़िला है, उसका एक नगर है मोराबी। और वहाँ पर कल शाम को 7 बजे एक झूलता हुआ ब्रिज, मोराबी ब्रिज गिर गया है। और जब ये घटना हुई है तो उस समय उस पुल पर लगभग 150 के आसपास लोग बताए गए हैं और उसमें उस घटना से अब तक 100 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 70 लोग घायल हैं। और इस घटना पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आप ये खबर 3 वर्ष पूर्व की है जो सबसे अधिक वायरल है, आप इसको सुनिए। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। आपने सुना कि यहाँ पर किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में एक पुल गिरा था और उस पुल के गिरने से वहाँ की सरकार, राज्य सरकार को किस तरह से मोदी जी ने घेरा था। आज एक फिर पुल चुनावों के समय गिरा है क्योंकि गुजरात के अंदर चुनाव है और चुनावों के समय गिरा है, तो ये वीडियो अधिक वायरल हो रही है। और अब इस पुल को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नर्म हैं क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है। और 2014 से आपने देखा कि पूरे देश के अंदर गुजरात के मॉडल का जिस तरह से बखान किया गया, गुजरात मॉडल को जिस तरह से पूरे देश के अंदर उसकी छवि को प्रस्तावित की गई, लेकिन जब आज गुजरात के अंदर ये पुल ब्रिज, मोराबी ब्रिज गिरा है तो इस पर गुजरात मॉडल पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। मोराबी पुल की जो घटना हुई, उस घटना पर मोदी जी ने किस तरह से दुख प्रकट किया है, तो आप इसको भी सुनिए। पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से तो आपने सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस तरह से यहाँ पर दुख प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना जीवन में बहुत ही कम मिली है, देखने को हुआ है। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपना दुख प्रकट किया है, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने यहाँ पर सरकार पर प्रश्न खड़े नहीं किए, जैसे उन्होंने 3 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल की सरकार पर खड़े किए थे। जिस तरह से वो गर्म तेवर से वहाँ पर दहाड़ रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं दहाड़े। और मोराबी का इतिहास से बहुत पुराना नाता है क्योंकि ये पुल मच्छू नदी पर बना हुआ है और ये पुल वहाँ पर 2 स्थानों को जोड़ता है। ये पुल 1887 में बना था और इस पुल को बनाने वाले मोराबी के राजा
वादजी ठाकुर थे और उन्होंने इस पुल को इसलिए बनाया था। उस समय वो मोरावी को अलग दिखाना चाहते थे, एक नई पहचान देना चाहते थे, जिसको उन्होंने यूरोप की तकनीकी से की आधार पर बनाया था। आज की तकनीकी और 1887 की तकनीकी कितनी उच्च क्वालिटी की थी कि उन्होंने नदी पर दो छोरों को झूलते हुए झूले से जोड़ दिया था। और ये पुल की जो लंबाई थी, इस पुल की लंबाई 1.25 मीटर और इस पुल की चौड़ाई 233 मीटर थी। लेकिन जिस तरह से इस पुल को 7 महीने के अंदर जो मरम्मत के दौरान 2 करोड़ रुपए का जो खर्चा आया है, उस खर्चे पर भाजपा के कोई भी शीर्ष नेता ने यहाँ पर बयान नहीं दिया है, सिर्फ दुख जाहिर किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान की केंद्र सरकार और वहाँ की वर्तमान की राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर किस तरह से शांत रहती है, क्योंकि 2 करोड़ धनराशि खर्च होने के बाद भी पुल धराशायी हो गया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल को पेश किया गया, अपने आप में गुजरात मॉडल पर एक तमाचा है। गुजरात मॉडल की भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है कि ये दूसरी तरीके से यह भी कह सकते हैं कि हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ था, वो गुजरात के ही व्यक्ति ने किया था। वो उद्घाटन करके जाते हैं और मात्र 6 दिन के बाद जब वहाँ पर वर्षा की कुछ बूंदें गिरती हैं तो पूरे का पूरा बुंदेलखंड कई जगह ढह जाता है। तो स्पष्ट है कि ईश्वर इस समय ऐसे लोगों से नाराज़ है। वो संदेश दे रहा है देश को, संदेश दे रहा है जनता को कि ऐसे लोगों से बचें। तो यहाँ पर जो घटना घटी है, इस पर आज पूरा देश गमहीन है, क्योंकि अचानक से आई आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पर दुख प्रकट करते हैं। देश के कई नेताओं ने दुख प्रकट किया है, उनके दुख की घड़ी के साथ हम भी खड़े हुए हैं। मांग करते हैं कि उसकी जांच की जाए कि इतनी धनराशि खर्च होने के बाद भी वो पुल क्यों गिरा, और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जांच बैठा लें। आपने खबर को देखा और खबर आपको अच्छी लगी, इसके लिए आप खबर को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि नए लोगों को ये जानकारी मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।